अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप सो यू ऑल आर फाइन। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि हम मियाँ गोड फार्म पे बकरों को पानी में भिगो के वंडा डाल रहे हैं। ठीक है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं इस वजह से। तो जो आज की वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आपको बताया जा सके कि जो हम वंडा दे रहे हैं, जो वंडा दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हम कितना पानी ऐड कर रहे हैं और ये जो वंडा दे रहे हैं इसको देने का क्या फ़ायदा है और इसके क्या नुकसान आते हैं और आपने ये वंडा किस तरह देना है, मतलब कि आप इसमें कितना पानी ऐड करेंगे, ठीक है, और किस तरह जानवरों को खिलाएंगे। तो ये आज की वीडियो का टॉपिक है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को भी एंड तक देखना। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पानी पे कि जो आपने अपने जानवरों को वंडा देना है तो आप उसमें कितना पानी ऐड करेंगे, ठीक है। आपने पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर आप तो ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं वनडे में जो पानी ज़्यादा जज़ब करती हैं, जैसे गंदम हो गई, गंदम काफ़ी ज़्यादा पानी जज़ब करती है, ठीक है, तो आपको थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। हम जो इधर अपने फार्म पे नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, अंदाज़न 1 किलो वनडे में 2 किलो पानी इजीली डर रहा है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। आपने ये देखना है कि बहुत ज़्यादा जब आपने किसी भी चीज़ के साथ मिक्स करके देना है ना अपना वंडा, लाइक अगर आपने टूडी के साथ मिक्स करके देना है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा ही गीला ना हो कि जानवर खाए ही ना, और बहुत ज़्यादा खुश्क भी ना हो कि जानवर के गले को जाके लगे और उसको खांसी वगैरह हो, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल रखना है। तो हम जो अपने फार्म पे दे रहे हैं वो 1 किलो पे तकरीबन 2 किलो वाटर ऐड हो रहा है और आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आपको तकरीबन अंदाज़न बता दिया कि आप कितना डाल सकते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो आ जाती है कि आपने इसको कितनी देर के लिए भिगो के रखना है, ठीक है। तो आपने ये करना है कि बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं इसको पानी में रखना और ना ही बहुत से कम अरसे के लिए रखना है, लाइक 3 से 4 घंटे बहुत हैं, या 4 से 5 घंटे, मतलब आप ये कह लें 3 से 5 घंटे के लिए भिगो के लाजमी रखें। अगर तो आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे इसको भिगो के तो इसमें से अजीब सी स्मेल आने लग पड़ती है जो कि सही नहीं है और इसको फंगस लगने का भी ख़तरा है। तो ये कोशिश करें कि तकरीबन आप 3 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा ना भिगो के रखें। और पानी की क्वांटिटी आपको पहले बता दी कि आपने तकरीबन 2 किलो पानी 1 किलो वनडे के लिए। अब तीसरी बात पे आ जाते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं कि आपने ये अपने जानवरों को ऐसे क्यों देना है वंडा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि गर्मी का मौसम है और जानवरों की पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। एक तो आप वनडे में भी आप पानी दे रहे हैं, ठीक है, वैसे भी जानवर पिएगा, ये जानवर के लिए भी अच्छा है। और जो इसमें दूसरी बात आ जाएगी कि अगर आपने भिगो के रख देना है तो इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव कैसे होगी कि जब आपने एक वंडा देना है जो इसको आप पहले पानी में भिगो देंगे, जानवर के जिस्म में एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो भी आप इंग्रेडिएंट्स ग्रेन्स वगैरह देते हैं उनकी फर्मेंटेशन होती है और फर्मेंटेशन के ज़रिए वो स्मॉल पार्टिकल्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो टूट के जिस्म को मिलते हैं। तो जब आप वनडे में ऐड करेंगे पानी तो जो प्रोसेस जानवर के अंदर होना है वो बाहर ही शुरू हो जाएगा, मतलब फर्मेंटेशन जो इंग्रेडिएंट्स की होगी वो बाहर ही हो जाएगी और जानवर को जज़ब करने में यानी एब्जॉर्ब करने में आसानी होगी इंग्रेडिएंट्स, जानवर को हज़म करने में भी आसानी होगी और इस तरह जानवर की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और जानवर यकीन करेंगे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाता है जब आप इसको इस तरह वंडा देंगे, ठीक है। तो अपने फार्म पे भी इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें ताकि आपके जानवरों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सके। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अगर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा है तो इसका कोई नुकसान भी होता है, लेकिन जो नुकसान है वो आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से होगा। कभी भी ये नहीं होगा कि आपने बिल्कुल सही कोई प्रैक्टिस की हो और फिर इसका नुकसान हो। जैसे अब आप वंडा देंगे इनको, ठीक है, पानी में भिगो के, इसका फ़ायदा आने की बजाय इसका नुकसान भी हो सकता है अगर आप सही तरह से इसको मैनेज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने वनडे में पानी डाला हुआ है, 2 दिन हो गए हैं वनडे में पानी पड़ा है और फिर आप जानवर को मिक्स करके दे दें, ऐसे नहीं हो सकता कि फिर इसका नुकसान ना हो। इसका नुकसान कैसे होगा, एक तो उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आएगी, ठीक है, फंगस लगने का ख़तरा होगा
और भी बहुत सारी कंटेमिनेशन हो सकती हैं जो कि जानवर के लिए अच्छी नहीं है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। एक तो टाइम को मैनेज करें, ठीक है, एक प्रॉपर टाइम बना लें कि आपने इस टाइम में वनडे में अपना पानी डाल कर रख देना है और उससे 3 से 5 घंटे बाद आपने जानवर को फीड करवा देनी है। यही इसका एक ड्रॉबैक है छोटा सा। और इसके फ़ायदों में बहुत सारी चीज़ें हैं। डाइजेस्टिबिलिटी इम्प्रूव होगी, ठीक है, जानवर की हज़म करने की सलाहियत बेहतर होती है, जानवर की ग्रोथ अच्छी होती है, जानवर शौक से खाता है। तो यही थी थोड़ी सी बातें जो आपके साथ आज शेयर करनी थी। तो लास्ट बात कि आपने इस जानवर को देना कैसे है, लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था कि हम इसको तूड़ी में मिक्स करके दे रहे हैं। तो आप भी इसको तूड़ी में मिक्स करके इजीली दे सकते हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो एंड तक देखी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।